नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ लोअर जुडिशियरी जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी कही जाती है उसके संबंध में। दिनांक 14 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो बार एसोसिएशन है उसके द्वारा वर्तमान ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का सम्मान समारोह रखा गया था। दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस की सूचना पर आधारित मैं ये विवरणी प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनके संबोधन के एक बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो मेरे जेहन में सच अगर पूछिए तो लगभग 20-22 वर्षों से घूम रहा था। मुझे लगता था कि इस पर किन्हीं का ध्यान जाता है या नहीं जाता है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो भावना व्यक्त की कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वस्तुतः सबऑर्डिनेट नहीं, इक्वल जुडिशरी के रूप में उनको सम्मान मिलना चाहिए। वह जुडिशरी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है, चूँकि वो कई हाई कोर्ट्स में जज रहे हैं, इलाहाबाद में चीफ जस्टिस के पद पर काम कर चुके हैं, तो उनका अनुभव बहुत अधिक है। उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया कि आज भी हाई कोर्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज और उनकी जो कोर्ट्स हैं उसमें औपनिवेशिक भावनाएं हैं। आज भी इतनी दूरी है दोनों में, हायर जुडिशियरी और लोअर जुडिशियरी के बीच। उन्होंने जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं वो एग्जाम्पल हैं कि जब हाई कोर्ट जज जिलों में निरीक्षण या अन्य कार्यों से जाते हैं तो जिला के जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं वो जिला की सीमा पर कतारबद्ध रहते हैं उनके स्वागत के लिए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जब हाई कोर्ट जज भोजन करते हैं, लंच या डिनर करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जज साथ बैठकर खाते नहीं, वो खड़े रहते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जब डिस्ट्रिक्ट जज को हाई कोर्ट में किसी मीटिंग में बुलाया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट जज के सामने में नहीं बैठते, वो साहस नहीं दिखा पाते हैं बैठने का। ये तीनों बातें, मैं मीटिंग की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन 2 बातों का अनुभव मुझे भी सेवा काल में हुआ, चूँकि मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का सदस्य रहा हूँ और वर्ष 1999 से लेकर 2003 अपने अनुभव को मैं शेयर करना चाहूँगा। चूँकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात जब कही है तो मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाहूँगा। मैं एसडीएम के पद पर था लगभग 4 वर्षों के लिए। उसी बीच में मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं, यह भी मैं नहीं बतला सकता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक बार तो निश्चित, लेकिन लगता है कि शायद 2 बार ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस का आगमन हुआ था। और ज़िले की सीमा पर तो मैं नहीं कह सकता, चूँकि वहाँ पर मेरे द्वारा मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन किया गया था, लेकिन सर्किट जो परिषदन है, जो अब जिला अतिथि गृह कहलाता है, वहाँ पर मैं खुद मौजूद था और मैंने देखा कि सभी जुडिशियल ऑफिसर्स कतारबद्ध खड़े हैं माला या बुके लेकर और वे उनका स्वागत कर रहे हैं। और मैंने देखा कि सर्किट हाउस के कमरे में, जिला अतिथि गृह के कमरे में जल्द कोई साहस नहीं कर पा रहे थे इन्होंने अंदर जाने का। तो ये दूरी मैंने देखी है। और जब मैं गोपालगंज में भी एसडीएम था, वहाँ भी मुझे लगता है कि शायद एक बार मैंने ये देखा। और जहाँ तक मैं दरभंगा का शेयर कर रहा हूँ, एक बात की जो मैंने किसी भी अदर सर्विसेज में नहीं देखा, यंग जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे वो अभिवादन में जैसे बहुत ही अपने आप को अजीब महसूस कर रहे हों, बहुत चिंता में हों, ये स्थिति। मैंने आईएएस अफसर्स के ऊपर से लेकर नीचे तक के भी देखा, इतना सबऑर्डिनेशन नहीं है वहाँ भी।
इंडियन पुलिस सर्विस में थोड़ा सा है, लेकिन वैसा नहीं जो मैंने वस्तुतः जुडिशियल सर्विस में देखा। वस्तुतः मानसिक ये कहिए कि जो औपनिवेशिक है कि इतनी दूरी, इतना अंतर, ये शायद देश की किसी भी सेवा में नहीं है। मैंने बिहार में तो नहीं देखा, किसी अन्य राज्य की जो अन्य सेवाएं हैं उसमें भी इस तरह का सबऑर्डिनेशन मैंने नहीं देखा। और एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं दरभंगा से ट्रांसफ़र होकर बिहार के छपरा ज़िले के मरौरा सब डिवीज़न में गया 2003 में, तो 2004 में अचानक बाढ़ आई थी पूरे उत्तरी बिहार में बहुत बुरी तरह। और वैसी परिस्थिति में मेरे पूर्व पदस्थापन स्थल से हो सकता है कि जनप्रतिनिधियों ने अनुरोध किया हो बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसलिए मेरा 15 दिन का स्पेशल डिप्यूटेशन हुआ था उस बार की अवधि में 2004 के समय। मैं बाई रोड मरौरा से आया था पटना एयरपोर्ट, और वहाँ से हेलीकॉप्टर से मुझे भेजा जाना था दरभंगा। मैं जब एयरपोर्ट पर था तो चूँकि रिलीफ ऑपरेशन भी चल रहा था एयरपोर्ट से, मुझे जहाँ तक याद है कि तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी साहब, संभवतः मैं अपने स्मरण से जो याद कर रहा हूँ कि श्री KAH सुब्रमण्यम साहब थे, वो मौजूद थे। वहाँ पर कई सीनियर IAS अफसर्स भी थे। मैंने देखा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने सीनियर अफसर से हाथ मिलाया, और सबसे बड़ी खुशी मुझे तब हुई जब मैंने देखा कि एक प्रोफेशनली IAS अफसर थे। मैं नाम इसलिए नहीं बोलता कि मुझे याद है नाम, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं वो उसमें कन्फ्यूजन होगा तो कोई अदरवाइज लें, लेकिन अभी भी वो बिहार सरकार में अब सेक्रेटरी के पद पर हैं। तो मैंने देखा चीफ सेक्रेटरी साहब को कि उन्होंने अन्य सीनियर IAS अफसर के साथ ही उन्होंने प्रोफेशनली IAS अफसर से भी हाथ मिलाया। कहाँ चीफ सेक्रेटरी और कहाँ प्रोफेशनली IAS अफसर। उन्होंने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सही कहा है कि IAS में बहुत ही ज़्यादा ब्रदरहुड है, और उन्होंने इशारा किया है, और ये पूरे देश के हाई कोर्ट जजेज के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि जो 2 वर्ष से ऊपर का कार्यकाल है वर्तमान ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का श्री DY चंद्रचूड़ साहब का, इसमें आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे, और ये समानता का व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने अपना एक एग्जाम्पल दिया है कि मैं जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाया करता था और डिस्ट्रिक्ट जज अगर मेरे साथ नहीं बैठते थे और भोजन पर नहीं बैठते थे तो मैं कह दिया करता था कि अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं भोजन नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि ये जरूर आमूल चूल परिवर्तन पूरे देश में होगा, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुडिशियरी है उसे वास्तविक स्थान मिलेगा, और इतना सबऑर्डिनेशन की बात वहाँ खत्म होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।